11 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खरगोन जिले को एक बड़ी सौगात दी है, विश्वविद्यालय के रूप में एक सौगात दी है, जिसका लाभ आदिवासी क्षेत्र के हजारों बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और आज हम भगवानपुरा महाविद्यालय परिसर में मौजूद है। हमारे साथ नगर के जनप्रतिनिधि, कॉलेज स्टाफ और ग्रामीण जन मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि जिले को उपलब्धि मिली है तो किस प्रकार से शिक्षा के स्तर में जागरूकता आएगी और कितने बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है महाविद्यालय के प्राचार्य प्रकाश सोलंकी सर। हम इनसे जानेंगे कि विश्वविद्यालय की सौगात खरगोन जिले को मिली है, बच्चों को कितना लाभ मिलेगा और कितनी जागरूकता आएगी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वविद्यालय क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम से एक खरगोन जिले को सौगात दी है। इसमें आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को कितना लाभ मिलेगा और कितना क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रकाश सोलंकी, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय भगवानपुरा। अभी खरगोन को जो है क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की सौगात मिली है, जिससे निश्चित रूप से यहाँ के विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी छोटे छोटे काम के लिए इंदौर जाते थे विश्वविद्यालय में काम के लिए, उनको अब यहीं पर सारे काम हो जाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वो अग्रणी होगा और निश्चित रूप से उसका विद्यार्थियों को भी लाभ होगा और महाविद्यालय स्टाफ को भी उसका लाभ होगा, हम सबको उसका लाभ होगा। सर, देखा जाए तो एक बड़ी सौगात निमाड़ को मिली है विश्वविद्यालय के रूप में, और उसके साथ क्रांतिकारी टंटिया मामा का नाम जोड़ा गया है, जो कि आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है और आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। इस हिसाब से विश्वविद्यालय की सौगात केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा खरगोन जिले को दी गई है। सर, शिक्षा का स्तर सर आदिवासी क्षेत्र में तो काफ़ी गिरा हुआ है, कितनी जागरूकता आएगी सर विश्वविद्यालय बनने के बाद? विश्वविद्यालय बनने के बाद में बहुत फायदा होगा यहाँ के क्षेत्र के विद्यार्थियों को, और बहुत ही अच्छी पहल है कि क्रांति सूर्य टंटिया भील के नाम से विश्वविद्यालय, क्योंकि वैसे भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इससे निश्चित रूप से यहाँ के विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश शासन ने जो सौगात दी है विश्वविद्यालय की, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सर, इस समय भगवानपुरा मुख्यालय पर भी कॉलेज शुरू हो गया है। आपके मार्गदर्शन में कॉलेज चल रहा है और धीरे धीरे विद्यार्थी भी बढ़ रहे हैं। सर, इनका लाभ आगे चलकर विश्वविद्यालय में इनको मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ के विद्यार्थी सीधे खरगोन से जुड़ेंगे, विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे और यहाँ से कोर्स करने के बाद में, डिग्री कंप्लीट करने के बाद में विश्वविद्यालय में जाएंगे। और ये विश्वविद्यालय बहुत बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इस पूरे खरगोन, अलीराजपुर और खंडवा और बुरहानपुर को 5 जिलों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी क्षेत्र में विश्वविद्यालय होना मतलब एक तरह की ये मान के चलिए कि किसी विश्वविद्यालय का खुलना एक आर्थिक इंजन का काम करेगा। विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियां तो बढ़ेगी, लेकिन जब शैक्षणिक रूप से वो उन्नत होंगे तो निश्चित रूप से उनका आर्थिक स्तर भी सुधरेगा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि विश्वविद्यालय अगर खुला है तो निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र का एक आर्थिक इंजन के रूप में काम करेगा। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, हम उनसे भी विश्वविद्यालय को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुलदीप सिंह चौहान, पूर्व सांसद प्रतिनिधि। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विश्वविद्यालय की सौगात सरकार ने दी है खरगोन जिले को, आप इसे कैसा देखते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले दिनों जो झाबुआ में उनका प्रवास हुआ था और उस दौरान खरगोन को जो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, ये जनजातीय क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी देने से जो जनजातीय क्षेत्र के जो 5 जिले हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे और लगभग 83 सरकारी और प्राइवेट कॉलेज इसके अधीनस्थ रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये टोटल जनजातीय क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र के आराध्य हमारे क्रांति सूर्य टंटिया भील के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। कहीं न कहीं इस माध्यम से उन्होंने जनजातीय समाज के गौरव को आगे बढ़ाया है, कहीं न कहीं हम लोगों को सम्मान दिया है।
इस सम्मान के लिए आदरणीय मोदी जी का जनजातीय समाज पूरी तरीके से सदैव आभारी रहेगा। और कहीं न कहीं ये क्षेत्रीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी के प्रयासों से और मोहन यादव जी व माननीय मोदी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया। इसलिए हम जनजातीय ओर से, समाज की ओर से आप सभी का धन्यवाद देते हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षा के स्तर में कितनी जागरूकता आएगी? वनांचल क्षेत्र में ये फिलहाल स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, तो विश्वविद्यालय बनने से कितना शिक्षा का स्तर सुधरेगा? कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनजातीय समाज, ये जो 5 जिले हैं इसमें लगभग जनजातीय समाज की बाहुल्यता है। और जनजातीय समाज में खेती और मजदूरी करके बच्चा पढ़ाई करता है, जो बड़े कॉलेजों में जाके अपनी पढ़ाई कर पाने में असमर्थ होता है। कहीं ना कहीं खरगोन को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से जो जनजातीय समाज के या और भी अन्य वर्ग के बच्चे जो बड़े आगे कॉलेजों में जाकर के आगे पढ़ाई कर नहीं पाते थे, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा अवसर है कि कहीं ना कहीं वो इन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और अपने उज्जवल भविष्य को बढ़ा सके। हमारे साथ सुनील यादव भी मौजूद है, हम उनसे भी कॉलेज को लेकर चर्चा करेंगे। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य जो पिछले 10 साल में गतिमान हुए हैं, कहीं न कहीं उसी तारतम्य में खरगोन जिले को 170 करोड़ के जो विश्वविद्यालय की जो सौगात मिली है वो भी इसी कड़ी में है। पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे जनजातीय और क्रांतिकारी वीरों के नाम पर सिर्फ अभी तक अपनी राजनीति रोटियां ही सेकी है। कहीं न कहीं माननीय अपने ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। आज जनजाति क्षेत्र में भगवान क्रांति सूर्य टंट्या मामा के नाम से कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की घोषणा करना कहीं न कहीं हमारे जनजाति समाज के लिए एक सौभाग्य की बात है। और इसी प्रकार हमारी जो मध्य प्रदेश की पूर्व की सरकार रही है, अभी वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, पूर्व में माननीय शिवराज जी की सरकार रही है। हमने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गौरव दिवस का भी हमने जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखा है, वो हर साल गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ही एक नाम मात्र ऐसी सरकार है जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जनजाति समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये जो कॉलेज की सौगात है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय की सौगात है, तो ये कहीं ना कहीं 10 साल के जो कार्यकाल में माननीय मोदी जी के जो सक्षम कार्यकाल हुआ है, कहीं ना कहीं जमीन पे दिख रहा है। तो हम माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें ज्ञापित करेंगे। डॉक्टर मोहन जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ट्राइबल क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल, एकलव्य विद्यालय जैसे आप देख रहे हो, शासकीय महाविद्यालय, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र जी पटेल के अथक प्रयासों से ये क्षेत्र में विकास की गति विकास सतत चरम पर है। महाविद्यालय के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ है, हम उनसे भी जानेंगे कि विश्वविद्यालय बनने से कितना विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम नंदनी मालविया है। खरगोन में विश्वविद्यालय की सौगात मिली है, कितना लाभ मिलेगा बच्चों? अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हमें पता नहीं था कितना सब कुछ होगा, और हमें ये चाहते अधिक से हमें सुविधा मिल रही है। जितने बड़े कॉलेजों में मिलती थी, अब उससे हम ज़्यादा हमें मिलेगी। लाइब्रेरी की सुविधाएं मिलेगी, खेलकूद की सुविधाएं मिलेगी, और मैं चाहती हूँ कि इससे और अधिक से अधिक सुविधाएं मिले। आप स्टूडेंट को इंदौर और भोपाल नहीं जाना पड़ेगा विश्वविद्यालय खरगोन में बनने? खरगोन और ये कि मतलब इंदौर बड़ी बड़ी छोटे छोटे कामों के लिए हमें पहले इंदौर इधर दौड़ना पड़ता था। अब ये सब सुविधाएं खरगोन में ही हमें मिल रही है, इसलिए हमें बहुत खुश। एक सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। हाँ, आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी जनजातियों के लिए सबसे बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो चुका है, और हम ये चाहते हैं कि और आगे से आगे हमें सारी सुविधाएं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? पंडित ब्राह्मणे है। मैं शासकीय महाविद्यालय भगवानपुरा में BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे खरगोन जिले में क्रांतिकारी टंट्या भील युवा यूनिवर्सिटी आ गए है, और बड़े बड़े छोटे छोटे काम करने के लिए हमें इंदौर जाना पड़ता था। हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत देखा जाए ये कि आदिवासी समाज को सम्मान मिला है। क्रांति सूर्य टंट्या मामा के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा की है पिछले दिनों मोदी जी ने झाबुआ में। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए गौरव का विषय भी है, गौरव की बात भी है, क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि टंट्या भील के नाम से खरगोन जिले में महाविद्यालय बने या विश्वविद्यालय बने। लेकिन प्रधानमंत्री ने 11 फरवरी को वो
घोषणा करी थी, जिससे कि आदिवासी क्षेत्र करीबन 5 जिलों के 20,000 से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। उसमें अपना भगवानपुरा विकासखंड भी शामिल है। क्या कहोगे? ऐसे बहुत से छात्र हैं जो मजदूरी कर कर कॉलेज जाते हैं और यह हमारा गौरव है कि हम यूनिवर्सिटी खरगोन जिले में आ गए हैं और बहुत सारी भाषाओं में लैंग्वेज होगी और लाइब्रेरियाँ होगी। और विश्वविद्यालय बनने से क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ाई भी कर सकेंगे और अपना भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकेंगे। तो उसको लेकर भी एक सही निर्णय सरकार ने किया है कि आदिवासी क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बने, जिसका लाभ क्षेत्र के आसपास के हजारों बच्चों को मिले। हाँ, और ये भी कहना चाहता है कि हमारे खरगोन जिले में क्रांतिकारी सूर्य टंट्या वैली यूनिवर्सिटी आ गई है, अभी कोई समस्या नहीं होगी। हम जानते हैं कि शासकीय महाविद्यालय जैसे बहुत सारे महाविद्यालय है और उनसे हम परिचित हैं। विश्वविद्यालय को लेकर क्या कहोगे? खरगोन को एक बड़ी सौगात दी है। विश्वविद्यालय आने से सर हमको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा। यहाँ पर लाइब्रेरी बन जाएगी और जो अलग अलग क्षेत्रों में दूर दूर जाना पड़ता था वह दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा। अब यहीं खरगोन में अपने जिले में सब कार्य हो जाएगा। भगवानपुरा विकासखंड आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी काफ़ी गिरा हुआ है और विश्वविद्यालय की जो यहाँ पे विश्वविद्यालय खरगोन में बनेगा, इससे कहीं ना कहीं आदिवासी बच्चों को इसका लाभ होगा और बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ाई भी कर सकेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे शिक्षा के अभाव में स्कूल छोड़कर पलायन के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। सर हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में विश्वविद्यालय बन चुका है। इससे लाभ ये होगा कि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से अच्छे उनको लाभ मिल पाएगा। क्या नाम लिखते? मेरा नाम रितेश मोहरा है, मैं बीए का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। विश्वविद्यालय की सौगात मिली है खरगोन जिले को। हाँ, मैं हमारे कॉलेज की तरफ से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले क्षेत्र में आपने यूनिवर्सिटी की सौगात हमको दी है, जिसकी वजह से हमारे ऐसे जनजाति बाहरी स्टूडेंट हैं उनको वहाँ पर जाके पढ़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे बहुत सारे देखने को आपको मिलता है कि हमको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसकी वजह से हमको बहुत सारे पैसे उनकी दिक्कत आती है, जिससे हमारे घर वाले हमें ये कर नहीं पाते और हमारी पढ़ाई छूट जाती है। पर अब यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में आ चुकी है तो हमें कम खर्चा लगेगा, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई अच्छे से होगी और आगे जाके हम हमारे ज़िले का, हमारे देश का विकास कर पाएंगे और शिक्षा का ज्ञान भी बढ़ेगा। हाँ, शिक्षा का ज्ञान भी बढ़ेगा, जिससे लाइब्रेरियन खुलेगी, हमें अलग अलग भाषा में पढ़ने को मिलेगा, इंग्लिश माध्यम, हर माध्यम में पढ़ने को मिलेगा और हमारी नॉलेज बढ़ते जाएगी, जिससे हमारी शिक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महाविद्यालय के स्टूडेंट और क्षेत्र नगर के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कॉलेज स्टाफ और प्राचार्य से हमने चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिले को एक बड़ी सौगात मिली है विश्वविद्यालय के रूप में और शिक्षा का स्तर भी यहाँ पर सुधरेगा और बच्चे भी बड़े उत्सुकता के साथ शिक्षा हासिल करेंगे। और वैसे भी आदिवासी क्षेत्र, खरगोन जिला आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की सौगात लंबे समय से मांग भी की जा रही थी। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने वो मांग उनकी पूरी कर दी और जल्द ही विश्वविद्यालय यहाँ पर शुरू होने वाला है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको लगातार क्षेत्र की सामाजिक, धार्मिक और जनहितैषी मुद्दों पर खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। सतपुड़ा की आवाज़ के लिए विजय पटेल की रिपोर्ट।